आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं, और क्या कर रही हूँ। ये देर लगा दी। सुनो, ये क्या कर रही हो तुम? अभी मेरे और डॉक्टर तैमूर के मिलने पर आपको एतराज क्या है? आप और दावर भाई खुद यही चाहते थे ना कि मैं घर से बाहर निकलूं, लोगों से मिलूं, घुलूं मिलूं, हंसूं बोलूं, तो फिर अब क्या है? नहीं, इस बात पे एतराज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, बाहर निकलो, सबसे मिलो। लेकिन मुझे मुझे सिर्फ ये बताओ, तुमने कहीं शारेज के बारे में बता तो नहीं दिया उसे? नहीं। सच बताओ मुझे, सच। क्या बताती मैं उसे आप ही कि जिसे मैं चाहती थी मेरे भाई ने उसी को मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दोस्त था और उसे गवारा नहीं था कि उसकी बहन उसके दोस्त से प्यार करे। अच्छा बस कर दो। यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बातें, माजी की बातें माजी में रहें और इनका जिक्र ना हो। तो आप कर रही हैं ना मजबूर, वरना मैंने तो ये बातें अपने सीने में कब की दफना दी थी। घर पे रहती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी, हंसती बोलती नहीं थी, सब भूल गई थी। हाँ, मेरी गलती है। मैं दोबारा ये बात को नहीं दोहराऊंगी। बस तुम ये इसका जिक्र तैमूर से बिल्कुल मत करना। माजी की बात माजी में ही रहे। वो तकलीफें, वो दुख, वो हमारे मुस्तकबिल का हिस्सा ना बने। मैं चाहती मैं माजी की कैद से ही तो निकलना चाहती हूँ, भूल जाना चाहती हूँ ये सब कुछ के शारेज हूँ, बस यही कह रही हूँ। बस अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे की तरफ देखो, मुस्तकबिल की तरफ। खुश रहो, बस जैसा चाहती हो करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू आपकी। शहबाज से बोलता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर पे लेकर जाए। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या हुआ? सोच रहा था कि शहबाज से बोलूं इसे डॉक्टर पे लेके जाए ताकि इसकी ड्रामेबाजी तो पता चले। खूब समझती हूँ तुम्हारी चालाकियों को। जिन नापाक इरादों के साथ तुम इस घर में दाखिल हुई हो ना, वो ख्वाहिशात तुम्हारी पूरी नहीं होंगी। खेल लो जितने खेल खेलने हैं तुमने। तुम्हारी चालों को कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। जाओ जाओ, डॉक्टर के पास हुआ। नफरत करती हूँ मैं दावर से, सिर्फ नफरत। क्या अम्मी को घर ले आई हो तुम? तबीयत कैसी है अब उनकी? ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल है,
लेकिन थोड़ी सी कमजोरी हो रही है। और घर भी वो खुद जिद कर कर आई है हॉस्पिटल से, मान ही नहीं रही थी। अल्लाह मेरी माँ को सेहत दे। तुम उनका बहुत ख्याल रखना, मुझे यकीन है ख्याल तो तुम रख ही रही होगी। अच्छा सुनो, वो मैंने थोड़े पैसे भिजवाए हैं, बस देख लेना तुम। ये आपको पैसे भिजवाने की क्या जरूरत थी भाई, क्या हो गया आपको? अरे नहीं, प्लीज मुझे कुछ तो करने दो। जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। प्लीज मुझे इस बात पे मत रोकना। अच्छा, मैं कल फोन करूंगा अम्मी को। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हारिस, यहाँ पे तुम हमें निवाले के लिए तरसा रहे हो और तुमने अपनी माँ को पैसे भिजवा दिए। फिक्र ना करो, कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे, बस थोड़े से थे, बस वही भिजवाए। अरे ज्यादा है या थोड़े भिजवाई क्यों? पाई पाई के लिए हम मोहताज हो गए हैं ना। अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह से मुझे 1 रुपया नहीं मिलने वाला और तुम अपनी माँ को पैसे भिजवा रहे हो। तुम्हारी बच्ची पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, जिसकी तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है। और जो पीछे बच गए लोग, वो तुम्हारी नजर में जाएं भाड़ में। तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की। खुदा का वास्ता, बस कर दो। मुझे मजीद परेशान मत करो, मेरा दिमाग खराब ना करो प्लीज। अरे दिमाग तो मेरा खराब हो गया है जो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम्हें कुछ अंदाजा है हारिस? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमेशा से मेरा दिल जला है। ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये दूर जाकर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। बकवास बंद करो, माँ है वो मेरी। हाँ तो क्या करूं, माँ है तो? तुम्हारी माँ अपनी बेटी के पास है और उनका दामाद करोड़पति है। भूखा नहीं रख रहा होगा तुम्हारी माँ को। लेकिन तुम्हारा मसला ये है कि तुम हमारे मुंह से निवाले छीनकर उनको खिला रहे हो। ये तुम्हारी आदत हो गई है। हाँ, पड़ गई है आदत मुझे। भिजवाए हैं मैंने लाखों, क्या कर लोगे तुम? मैं अब नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। मैं तंग आ चुकी हूं तुमसे। मैं तुम्हारे जैसे खुदगर्ज आदमी के साथ अब नहीं रह सकती। तुम्हारी गुमशुदा बेटी कहां चली गई है तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की फिक्र है, बस। खुदा का वास्ता, जाना चाहती हो तो जाओ, चली जाओ, जाओ। सोच लो, बहुत पछताओगे तुम हारिस। अरे उठकर चाय तो तुम बना नहीं सकते हो, भूखे पेट मरोगे। सोच लो। और कसम उठाती हूँ, अगर इस बार तुमने मेरी मिन्नतें भी की ना, मेरे पांव को भी हाथ लगाया, मैं तब भी नहीं आऊंगी। जा रही हूं मैं। जाओ, चली जाओ, रह लूंगा मैं अकेला। तुम नहीं समझ सकते, जिसकी जवान बेटी लापता हो, उस बाप में क्या गुजरती है। ये कर्म मुझे जीने नहीं देता कि मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है। अल्लाह, मेरी खून को वापस भिजवा दे, वापस भिजवा दे।